मैंने 2 लार्ज साइज बैग भर के बुक्स एंड नोट्स स्टोर रूम में रख के आई थी जो मैंने पढ़ी है एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, नॉट नीडेड। लकीली माय वन सीनियर टोल्ड मी लाइक लेवल अप IAS इज गुड एंड सो आई केम हियर। तो उन्होंने वह पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूर कराया। वेरी ब्यूटीफुल, लाइक लेक्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं मल्टीपल एंड इवन मतलब लाइक लाइव चेस टाइप। इंटर्नशिप के टाइम तो इट्स लाइक कि हमें वहाँ पे फ्री में स्नैक्स ले सकते थे हम, ये भी बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। अरे कुछ भी यू वोंट बिलीव आफ्टर टॉकिंग टू संतोष सर एंड उनकी क्लासेस वगैरह जब मैंने कर ली, पता था कि मुझे क्या पढ़ना है। संतोष सर से बात की, उनका GS फाउंडेशन का कोर्स एंड करंट अफेयर्स का कोर्स मैंने लिया था। सो इट्स लाइक कि उन्होंने जो बेसिक बुक्स बताई एंड वॉट एवर नोट्स ही हैज़ गिवन, आई वुड से दे वर मोर देन एनफ। आपको आई वुड से मेंटर बहुत अच्छे मिलेंगे बिकॉज आई नो सर पर्सनली एंड ऑल हियर, संतोष सर, करणदीप सर, विश्वजीत सर एंड निखिल सर। तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दे आर ऑलवेज रेडी टू गाइड यू। मेरा ये हो गया था कि अब मुझे किसी और की नहीं सुननी, बट जो सर बोल रहा है वही पढ़ना है, बस कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ वहाँ से मुझे एक गूगल पे सर्च भी नहीं करना कि और एक्स्ट्रा पढ़ लूँ इसके बारे में किसी टॉपिक के। तो पोर्टल पर ही कुछ फ्री वीडियोस थे करणदीप सर के एंथ्रोपोलॉजी के, मैंने जस्ट उनमें उनको देखा एंड आई वाज लाइक ये कॉन्सेप्ट इतना इजी था। अगेन एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन फ्रॉम करणदीप सर। Okay, you again did the whole foundation. Yes, previous one was like total time waste, money waste. Hello and welcome to UPSC podcast with Level Up IAS. Today I have with me Nimisha Tantuwai, who secured All India rank 878. It is generally being said that if you're preparing for UPSC, so you should have a backup plan with you or a plan B with you. क्योंकि प्रिपरेशन करते टाइम अनसर्टेनिटीज बहुत होती हैं, आपको नहीं समझ आता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। But with Nimisha, I would say that while she was working at Microsoft, and abhi bhi she is still working. She is yet to resign. तो उनके work करने के time पर ही, while she was working, she thought of UPSC as a backup. So उनके साथ it was थोड़ा different. So we will talk with her today and we'll get to know more about all these things. So first of all, I would like to welcome Nimisha. Welcome all of us. I'm very happy that you're here with us. You've cleared the exam. Congratulations first. Thank you so much, Pooja. I'm really glad to be here because this is the place जहाँ से मैंने एक्चुअल में अपनी जर्नी स्टार्ट की है, कुछ मुझे डायरेक्शन मिला है, सो आई एम रियली हैप्पी टू कम बैक हियर। Even Santosh sir was also very happy when he got to know that you are coming. And मिले अभी उनसे? हाँ, मैं उनसे मिली, मैं कल काफ़ी हमने बात भी की एंड आज भी वापस मिलूंगी। करण सर से भी मिली मैं, सभी से मिली, यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं, उन सबसे भी मिली वापस। So Nimisha, before I begin this conversation, सबसे पहले तो I want to know, जो I ask with every aspirant और सबके साथ एक अलग reaction होता है सबका जब वो रिजल्ट में अपना नाम देखते हैं, when they see themselves, their name in the rank, तो उस टाइम पे what was the feeling when you saw your name in the list? So it is क्वाइट अपोजिट। मोस्टली लोगों के लिए काफ़ी वो ओवरवेलमिंगली हैप्पी मोमेंट होता है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल हायर रैंक। सो फॉर मी व्हेन आई सॉ इन द माई नेम इन द लिस्ट, ठीक है, थोड़ी खुशी हुई थी, बट एट द सेम टाइम इट वाज लाइक कि ओ आई कुड हैव परफॉर्म बेटर एंड ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दूंगी मैं 25 का टू इम्प्रूव माई रैंक। ओके, सो यू आर गिविंग अनदर अटेम्प्ट? यस, आई एम गिविंग। इस बार क्यों नहीं दिया? ओके, सो अभी जॉब पर हूँ, रिज़ाइन करना है, शिफ्ट करना है, ऑल दीज थिंग्स। तो प्री एंड मेंस के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा फिर मेंस की प्रिपरेशन के लिए। बट दैट्स अ वेल थॉट डिसीजन कि यू आर गोइंग टू अपीयर अगेन। अगर आपको लग रहा है यू विल बी एबल टू डू इट, एंड वी आर वेरी श्योर बिकॉज यू बीइंग सच अ स्मार्ट एस्पिरेंट, सच एन इंटेलिजेंट एस्पिरेंट, तो यू विल डू इट। अभी यू विल क्रैक विद अ गुड रैंक जो आप सोच रहे हो। बट विद दैट रैंक ऑल्सो, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स एंड व्हेन दे heard that you finally made it to the list? They were very happy. They were like कि UPSC क्लियर कर लिया, oh my god, सबको बताना है, and then they
told some of the relatives कि हाँ उसका हो गया, and for 2 days I continuously got calls. मतलब मेरी मम्मी के पास, मेरे पापा के पास, and I, all three of us were receiving calls कि congratulations and all. Because they've seen you struggling for this exam, they've seen you doing hard work, तो obviously उनको लगेगा ही लगेगा, you know, because आप कुछ और expect कर रहे थे, कोई और rank expect कर रहे थे, but वो भी तो है जो मतलब आपको rank मिल गया. There are so many people who have not got the rank also. So we are very happy that you got this rank and we want कि आप improve करो, वो बात तो अलग है. But if we talk about the journey of UPSC, as I told in the beginning only that you were working in Microsoft and still working there. So why and how did this thought emerge in your mind of doing UPSC? It was like कि कॉलेज तक मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं यूपीएससी करूँगी, एंड माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट के बाद आई वाज रियली चिल कि हाँ अच्छी जगह प्लेस हो गई हूँ, सब सेटल टाइप है. देन आफ्टर लाइक 2 years आई थोड़ा रियलाइजेशन होने लगा कि थोड़े मोनोटोनस लाइफ हो गई है, एंड दिस इज़ नॉट द वर्क आई वांटेड टू डू. आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टू बी ऑन ग्राउंड doing something which has impact on life of people. So then I decided कि then I searched actually कि what UPSC does, because उसके पहले मैंने कभी ये भी मतलब सर्च भी नहीं किया था कि हाँ सिविल सर्वेंट बनकर क्या होता है. And then I searched, then I thought yeah let's give it a try. Please introduce yourself, अपना academic background भी बताइए थोड़ा सा. Okay, so I am Nimisha and I am from Sagar, Madhya Pradesh, and I got 878 rank this year, and I did my education first from Saraswati Shishu Mandir, and then multiple school. I have changed multiple school, and after that I did my graduation from NIT Bhopal in computer science and engineering. Then I was working in Microsoft, and now I'm still working in Microsoft, but soon going to join civil services. I used to live in like very small town near Sagar, not in Sagar but near Sagar. It is Khurei. So वहाँ पे schools काफ़ी थे भी नहीं, and जब मैं छोटी थी तो parents were like, पेरेंट्स का थोड़ा कम्युनिकेशन कैसे ले जाएंगे बच्चे, वो टाइप का था. तो हमने पास में हमारे सरस्वती शिशु मंदिर था, विच वॉज अ गुड स्कूल. हम पैदल वहीं पे जा पाते थे, एंड वहीं था. तो इनिशियल मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई, एंड देन आई स्विच टू, देन जब एक बार हो गया कि अब हम साइकिल से जा सकते हैं, देन उसके बाद 8th से हमने मतलब मैं और मेरे भाई ने वहाँ दूसरे दूर वाले स्कूल विच वाज इंग्लिश मीडियम दैट ज्वाइन किया. अच्छा, सो आपने फिर वहाँ से आगे की पढ़ाई फिर वहाँ से आगे की पढ़ाई की, एंड फिर मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया सागर. देन अगेन आई स्विच्ड back to again new school in Sagar. Okay, so were you a bright student from the beginning only कि because you got good job at Microsoft also, तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि she has been a bright student. तो आप बताइए how were you? तो I would say कि bright, but not because कि there is some inherent quality, but because I work hard for it every time. मतलब जितनी भी मेहनत लगे, if I want to get something, I will do a lot of hard work. So bright but not an inherent quality, but it's about how much effort you put. So that 12th में कितने मार्क्स थे आपके? 12th में it's 94.6%. Wow, and bright तो थे यार, 94% मार्क्स लेके आ रहे हो, and then so NIT Bhopal, of course. And just you said कि it is all about the hard work that you put in. अगर आप मेहनत करेंगे तो obviously 94% लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है. Because of your hard work only you achieve the rank and marks also. So आप NIT Bhopal में थी, right? तो वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा 4 साल बीटेक का? मतलब बिकॉज ऐसा होता है कि बीटेक में गर्ल्स का रेशो काफ़ी कम होता है, बहुत कम लड़कियाँ होती हैं क्लास में, ऐसा मैंने सुनने में आया है. कि तो कभी ऐसा फील हुआ कि कितनी गर्ल्स थे आपके क्लास में? सो हमारे अराउंड 110 का बैच था, 1 सेक्शन ओनली इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. उसमें अराउंड 20 लड़कियाँ थी. सो मतलब comparatively it was better because it is computer science. If you see mechanical kind of branches, उसमें तो और भी कम होता है, like 1 लड़की in 100 boys. आपके क्लास में 110 में से 20 गर्ल्स थे, बाकी 90 बॉयज थे? Yes.
So, but college was like life-changing experience. You make a lot of good friends in college, and वो friends ने मुझे काफ़ी मेरी journey में भी काफ़ी support किया emotionally. They always used to, when I used to get depressed, they always used to tell me, no, you can do this, to do this. So I think college was a wonderful time. कॉलेज में डिप्रेशंस कैसे होते थे, क्योंकि तब तो आपने यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं था, हाँ सो यू वर डिप्रेस्ड अपना बीटेक की पढ़ाई को ही लेके? ना कॉलेज डिप्रेशन मीन्स आई मेड फ्रेंड्स इन कॉलेज, बट Okay. डिप्रेशन ड्यूरिंग यूपीएससी का प्रिपरेशन. अच्छा, तो यू स्टिल इन कांटेक्ट विद देम? Yeah, still in contact in Hyderabad. We live in the same colony. So like we meet each other almost daily. So currently you're posted at Hyderabad wale Yes. Microsoft. Okay. So how has this journey began? Exactly if we talk about UPSC का, तो यूपीएससी की जर्नी माइक्रोसॉफ्ट में काम करने से पहले यू गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग देयर, और ऑफिस का आना जाना, कॉर्पोरेट में आना, कैसा लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? So मतलब इट्स लाइक मैं इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट जर्नी. एंड आई वुड टेल यू माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप जब हम गए तो उन्होंने हमें पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूर कराया. एंड हैदराबाद का माइक्रोसॉफ्ट कैंपस इज़ वेरी बिग, वेरी ब्यूटीफुल. लाइक लेक्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं मल्टीपल, एंड इवन मतलब लाइक लाइव चेस टाइप चीजें भी ऑफिस है. कॉम्प्लेक्स में लेक्स हैं? यस. वाओ. मंदिर है एक बहुत पुराना, लाइक गुफा में आप पूरा क्रॉल करके जाते हो ओह काइंड ऑफ. लवली. तो इट्स सो आई वाज लाइक या इट्स द बेस्ट प्लेस आई कैन बी. सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था माइक्रोसॉफ्ट का. एंड इंटर्नशिप के टाइम तो इट्स लाइक कि हमें वहाँ पे फ्री में स्नैक्स ले सकते थे हम. ये भी बहुत बड़ी चीज लगती थी. अरे कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे फ्री में. सो अच्छा. इट वाज अ फन, मतलब इंटर्नशिप का पीरियड काफी फन था. एंड माइक्रोसॉफ्ट में जॉब भी मतलब बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर भी. सो इट्स गुड कि व्हेन यू आर विद गुड पीपल यू फील गुड, you get confidence, they support. So Yeah, so Nimisha, as you told me that you were at the great place, काफी अच्छी जगह थी, काफी happening थी, and you were getting the good handsome amount also annually. आपका package भी बहुत अच्छा था. If I'm allowed to ask you, how much was it? It was really good, I would say. मतलब IT सेक्टर में वैसे भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है. So it was good. Any approximate amount that you would like to quote? So you were getting a handsome amount, handsome salary, बहुत अच्छी सारी चीजें थी. Then why did you switch from Microsoft to UPSC? So again, क्योंकि UPSC में तो इतना पैसा नहीं मिलता है. yes, because after you are earning, पहले जब हम कॉलेज से निकलते तो यही लगता है कि बहुत पैसे होंगे, लाइफ सेट हो जाएगी. बट आफ्टर वर्किंग एंड अर्निंग then sometimes you feel कि पर्पस क्या है लाइफ का, सिर्फ यही करना है, तो देन इट्स गुड. बट फॉर मी माई कॉलिंग वॉज कि नहीं, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही हूँ दुनिया से, एंड आई वॉन्ट टू गेट टू द वर्क जहाँ पे मैं कनेक्टेड रहूँ लोगों से, सो ग्राउंड से कनेक्टेड रहूँ. सो दैट वॉज माई कॉलिंग वाई आई जॉइंड UPSC. All right. So जब आपने प्रिपेयर करने का सोचा, And sorry, also one more thing, parents, because UPSC and civil services has great prestige in the society, so it was kind of my parents' dream also कि मैं ये करूँ. यार माइक्रोसॉफ्ट भी इतना प्रेस्टिजियस है. मतलब हम लोग सुनते ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन, इतने सारे प्रेस्टिजियस जॉब्स है ये सारे, तो कंपनी का नाम सुनते ही बंदा सोचता है यार ये तो बहुत सही कमा रहा होगा अगर ये यहाँ पर है तो. एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी का एक अलग ही चार्म है, नो डाउट अबाउट इट, बट इक्वली वो भी बहुत. Yes, it is true, but for like my parents, it's like in, I think सभी के पेरेंट की जनरेशन में सबका सपना तो होता है नौकरी एंड यूपीएससी. हाँ, हमारा बच्चा यूपीएससी तो क्लियर करे. हाँ, तो मैंने एक चीज और देखी, आई वुड से कि यदि आप स्किल्ड हो ना तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जॉब इज सिक्योर ओनली. मतलब वो ऐसे नहीं होगा कि आपको मतलब अचानक से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि इफ यू आर एन एसेट तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत होगी. एग्जैक्टली. सो यस, मतलब एंड सरकारी जॉब अब कम भी हो रही है, तो आई वुड से कि ये मेंटेलिटी से हमें थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा कि हम सरकारी जॉब सिर्फ इसलिए ना करें कि वो एक सिक्योरिटी है. यदि आप सच में वो काम करना चाहते हैं
then you should do. Yeah, perfectly said. And yes, you were telling me about UPSC. Your parents were saying कि बेटा UPSC करो. उनका reaction क्या था when you first told them कि I'm thinking of preparing for this exam? So it was like हमारा जब work from home चल रहा था after COVID and all, तो मैं घर पे थी and I told my parents कि I am thinking कि मैं prepare करूँगी. So they were like हमने तो पहले से बोला था हाँ. कि तुम्हें वो करना चाहिए. मतलब एक्चुअली दे सेड मी आफ्टर माय कॉलेज, बट वही होता है कॉलेज के बाद हम लाइक जॉब लग गई है अब थोड़ा नहीं करेंगे. आई थिंक विच वॉज गुड डिसीजन ऑल्सो आई वुड से बिकॉज मतलब आफ्टर जॉब ऑफ 2.5 years I was able to fund my entire preparation process because UPSC के preparation में coaching, test series did this cost, and for that I had savings कि मैं वो use कर सकूँ. Nice. So जब आपने preparation start करा तो what were the initial things that you had in front of you? Because every time when someone is thinking of preparing for the exam तो सबसे ज़्यादा dilemma में वो यहाँ पर आते हैं कि शुरू कहाँ से करें और from what to study, from where to study, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं. तो आपके केस में ये हुआ तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? तो आप जब भी यूपीएससी के बारे में प्रिपरेशन ऑनलाइन स्टार्ट करोगे कैसे करना है, सो मैंने भी वही किया कि ऑनलाइन कैसे करते हैं. सबसे पहले आया न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है. द हिंदू लगवा लिया न्यूज़पेपर, एंड वो जो पेपर फर्स्ट रीडिंग मैंने दी थी ऐसा लग रहा था इंग्लिश ही नहीं आती मुझे, बिकॉज मतलब द वे इट इज़ रिटर्न इज लिटिल बिट टफ कि आपको थोड़े दिन नहीं समझ में आता पेपर. सो मैंने भी वही सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था, एंड देन यहाँ वहाँ ऑनलाइन सोर्सेज से कि ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है. मतलब आई हैव रेड मल्टीपल बुक्स, एंड ट्रस्ट मी इतना ज़रूरत नहीं होता है. मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ मिस गाइडेंस और मिस डायरेक्शन अवेलेबल, and at that time I think you need a mentor, and luckily my one senior told me like Level Up IAS is good, and so I came here, and इसके बाद ही मेरा एक्चुअल जर्नी स्टार्ट आई वुड से कि स्टार्ट हुआ. यू वोंट बिलीव आफ्टर टॉकिंग टू संतोष सर एंड उनकी क्लासेस वगैरह जब मैंने कर ली, एक बार आई वाज जस्ट क्लीनिंग अप माय इंटायर एरिया स्टडी का, कि जो बुक नहीं पढ़नी है मुझे पता था कि मुझे क्या पढ़ना है, तो इसलिए कि जो नहीं पढ़ना उनको मैं कहीं स्टोर रूम में रख देती हूँ. सो मैंने 2 लार्ज साइज बैग भर के बुक्स एंड नोट्स स्टोर रूम में रख के आई थी जो मैंने पढ़ी है, एंड देन आई रियलाइज कि नॉट नीडेड. ओके. सो दिस इज अ मिड गाइडेंस आई वुड से कि है ऑनलाइन बहुत सारे हम बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत अपने रूम को इकट्ठा कर लेते हैं. ये होता भी है क्योंकि शायद ये इस वजह से भी होता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है फिर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू शुड बी रीडिंग सो मेनी बुक्स, तो वो एक प्रेशर भी आता है कहीं ना कहीं से कि यार ये मेरे रूम में इतनी सारी बुक्स होनी चाहिए, वरना लोग सीरियसली नहीं लेंगे कि पढ़ भी रही है कि नहीं पढ़ रही है. ऐसा भी होता होगा? हाँ, मतलब ये होता है. मोर इम्पोर्टेंटली हमें खुद लगने लगता है कि हमारा फ्रेंड या ऑनलाइन ये सारी बुक लिखी हुई है, बट हमने तो यार ये नहीं पढ़ी, अभी ये नहीं पढ़ी. एंड व्हेन यू पुराने साल के क्वेश्चन करते हैं, कुछ लगता है कि ये क्वेश्चन तो इस बुक में से आया था, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है. बट ऑनेस्टली इतना होता नहीं है. जब मैंने अपना रूम को डीक्लटर किया एंड संतोष सर से बात की, उनका जीएस फाउंडेशन का कोर्स एंड करंट अफेयर्स का कोर्स मैंने लिया था. सो इट्स लाइक कि उन्होंने जो बेसिक बुक्स बताई एंड वॉट एवर नोट्स ही हैज़ गिवन, आई वुड से दे वर मोर देन एनफ. बिकॉज उसके बाद मुझे एक तो जॉब के साथ ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको कलेक्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए, कि आप ऑनलाइन जाके ढूंढ रहे हो, यहाँ से नोट्स निकाल रहे हो, ये सब. तो ये सारा टाइम तो मेरा सेव हुआ ही, और फिर मेरे पास बस ये था कि अब ये जो मेरे पास है या फिर जो भी मिल रहा है आगे, उसे बस बहुत अच्छे से पढ़ना है. फिर ये नहीं था कि मुझे जाके ढूंढना भी है कि मुझे क्या पढ़ना है. ये वाली चीज़ एलिमिनेट हो गई थी. एंड yes, so this is how it began. Yeah, actually began my journey. उसके पहले तो मैं I was just like कहीं कहीं कुछ भी ढूंढ रही हूँ, पढ़ रही हूँ. It was very haphazard. So with this only I would like to ask that you talked about the GS Foundation course, and if someone thinks of joining the GS Foundation course, so why should they join? अगर आप कुछ बताना चाहो तो first thing is कि आपको I would say mentor बहुत अच्छे मिलेंगे.
because I know sir personally and all here, Santosh sir, Karandeep sir, Vishwajit sir, and Nikhil sir. So they are always ready to help. They are always ready to guide you. And secondly कि आपको कोर्स बहुत स्ट्रक्चर तरीके से कंप्लीट जल्दी होता है. आपका जो मेन 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे. देन यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज. अदरवाइज आप किसी इंस्टीट्यूट में देखिए लास्ट तक चलता है. सो दैट ये फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता. तो यहाँ ये एक अच्छी बात है. एंड करंट अफेयर्स इज इन्वायरमेंट एंड साइंस, संतोष सर को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ बेसिक नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप बस उनका वो पढ़िए एंड करंट अफेयर्स पढ़िए, डन. ओके. सो मतलब यू हैड अ प्रॉपर गाइडेंस विद यू. अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लेकर जाना, वो आपको मेंटरशिप और लेवल अप आईएएस जो आपने ज्वाइन किया, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो भी ज्वाइन करे, तो इफ़ दे आर टेकिंग क्लासेस का मतलब ये है कि उनको एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करने को मिल जाता है. यस, डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नहीं तो हमें यही लगता रहता है इतना वास्ट है कैसे पढ़ेंगे. एक बार वंस यू नो कि आपको क्या पढ़ना है, देन यू इटसेल्फ यू फील कि यार ये तो कम है, मतलब यू विल रियलाइज. एंड जब मैं किसी को बताती थी मेरे साथ में कि मैं तो बस ये पढ़ रही हूँ, तो इज़ लाइक इतने पढ़ने से थोड़ी ना होगा, मतलब यू हैव टू स्टडी. बट मेरा ये हो गया था कि अब मुझे किसी और की नहीं सुननी, बट जो सर बोल रहा है वही पढ़ना है, बस कुछ नहीं पढ़ना है. यहाँ वहाँ से मुझे एक इन गूगल पे सर्च भी नहीं करना कि और एक्स्ट्रा पढ़ लूँ इसके बारे में, किसी टॉपिक के बारे में. यू क्लियर दिस एग्जाम इन योर 4th अटेम्प्ट. तो इससे पहले वाले अटेम्प्ट्स में व्हाट मिस्टेक्स यू मेड बिगनिंग में? आई विल नॉट बी आस्किंग अबाउट द ऑप्शनल, वो मैं बाद में पूछती हूँ. बट बिगनिंग में आपने ऐसी क्या गलतियाँ की थी जो आपको लग रहा था कि अब आप अपने लास्ट अटेम्प्ट में या फिर जो अभी 4th अटेम्प्ट दिया आपने, इसमें नहीं करेंगे? सो आई थिंक दैट डायरेक्शन वाज मिसिंग. कुछ भी पढ़ रही थी मैं, मतलब कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी 2-2 3-3, बिकॉज करंट अफेयर्स एक न्यूज़पेपर से आजकल होता नहीं है. एंड बहुत सारी बुक्स, इवन मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का इतना मोटा बुक पढ़ा हुआ है. सो इट्स लाइक मतलब जो जहाँ से भी मुझे लग रहा था मैं कुछ पढ़ रही, सब बहुत कुछ पढ़ रही थी, याद कुछ नहीं रह रहा था. सबके साथ होता होगा, जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं याद कुछ नहीं रहता. तो यही मिस्टेक्स चल रही थी, कुछ डायरेक्शन नहीं था. एंड ऐसा नहीं था कि मैंने कोर्सेज नहीं किए थे, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में कुछ करे थे, बट कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था. मतलब द थिंग वाज कि आई वाज नॉट इन दिल्ली. मैं ऑनलाइन प्रिपेयर कर ट्राई कर रही थी, और ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है. इवन इफ़ यू गो ऑन कोरा या फिर कहीं पे भी किसी भी चीज़ के रिव्यू देख लो, मुझे तो ऐसा लगने लगा है सारे फेक होते हैं, मतलब पब्लिसिटी वाले रिव्यू होते हैं. तो उन्हीं सब चीज़ों से आई वॉज काइंड ऑफ मिसगाइडेड, सही नहीं कर रही थी. एंड then you came to Delhi? Then I came to Delhi after my prelims. In this attempt only I came to Delhi. अच्छा. Previous attempt I did not. After my prelims I came to Delhi. Because you were working also side by side, इस वजह से भी आप नहीं आ पा रहे होंगे. So when you cleared the prelims, आपने संतोष सर को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? वो भी पहले माइक्रोसॉफ्ट में ही काम करते थे, तो दैट्स व्हाई वी हैव दैट कनेक्शन कि हम माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं. सो ही वाज वेरी हैप्पी. एंड मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरा प्रीलिम्स गया है, तो उन्होंने ही वाज लाइक कि रिजल्ट का वेट मत कर, तो आ जा यहाँ पे. ही वाज लाइक कि आ जा यहाँ से, हम मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे. क्योंकि इस बार प्रीलिम्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, तो सबके मन में डाउट था, मेरे मन में भी डाउट था कि यार क्लियर होगा कि नहीं होगा. और ऑनलाइन जितनी आंसर शीट थी उसमें से मार्क्स इज लाइक 20-30 मार्क्स वेरी कर रहे थे. किसी एक आपकी जो आंसर शीट थी उसमें से आपके को लगेगा क्लियर हो रहा है, किसी एक से लगेगा नहीं क्लियर हो रहा है. तो मैंने जब संतोष सर को बताया, ही इज़ लाइक कि छोड़, तो रिजल्ट का वेट मत कर, आ जाओ यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं. आफ्टर प्रीलिम्स आई जस्ट केम टू दिल्ली. How much did you score in prelims अभी आई गॉट टू 81. ओके, परफेक्ट, मतलब सही है. हाँ. तो फिर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ. ओके, उसमें कैसे आंसर राइटिंग, और क्योंकि आपके पास गाइडेंस था, हाउ ऑफन यू यूज्ड टू राइट द आंसर्स? और प्रीलिम्स के टाइम पे भी डिड यू एवर राइट आंसर्स या फिर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था? एक्चुअली जस्ट
like 1-2 months, only for 1-2 months I completely focused on prelims. उसके पहले तो हमेशा आंसर राइटिंग थोड़ा चलता रहा, डैम्प लिया था मैंने, तो डेली 1-2 आंसर वाला वो चलता रहता था. एंड बट आफ्टर प्रीलिम्स इट वाज लाइक कितना लिख रही हूँ मुझे भी नहीं पता. मिशन मोड पे चल रहा था. मिशन मोड पे चल रहा था. इट्स लाइक कि मेरे पास अराउंड 100 to 100 एम्प्टी पेन होंगे कि जो लिख के ख़त्म किया, बिकॉज आई राइट विद जेल पेन ऑल्सो, तो वो जल्दी ख़त्म होता है. तो बहुत मतलब You still have those pen with you? एक्चुअली मतलब हाँ मेरे पास है. मतलब मैं घर ले गई थी उन्हें, बिकॉज माई मदर इज़ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, सो वी जस्ट रिफिल देम एंड गिव इट टू चिल्ड्रन. तो वो एक मोटिवेशन टाइप का होता है उनके लिए कि अच्छा मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैम एक पेन दे. नाइस. सो अच्छा है ये भी तरीका. ठीक है, तो फिर आपने आंसर स्टार्ट किए लिखने, मेंस का प्रिपेयर करा. सो आपको सबसे चैलेंजिंग कौन सा जीएस लगा इसमें से, जीएस 1, 2, 3, 4 में से अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे? सो जीएस 2 and 3 इट वाज लाइक कि मैं सर पे ही रिलाय थी पूरा, एंड इसलिए वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड उसमें मतलब मैंने स्कोर भी अच्छा किया. जीएस 4 वाज चैलेंजिंग एंड उसमें ही मैंने स्कोर भी कम किया है, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा हाउ आई वुड चेंज माई स्ट्रैटेजी द वे आई हैव प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं जीएस 4 में अच्छा. Of course. And Nimisha, if I talk about your interview, we've got to know that you scored great in interview. You got around 190? Yes, you got 190. She got 190 marks. So how was your interview? कैसे, क्या सवाल पूछे गए 190 मार्कर से? क्या पूछा जाता है ऐसा कि आपको लग रहा था when you came out कि it went well, when you और कुछ ऐसे questions पूछे गए हो जब लगा हो कि I'm nervous, or how were they with you? एक्चुअली मैंने दिल्ली आके मॉक देना जस्ट अ वीक बिफोर मेरा इंटरव्यू आई थी. मैं दिल्ली एंड मॉक देना स्टार्ट किया था. सो बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो थोड़ा लीव का इश्यू था, तो मैंने बिल्कुल 1 वीक का वो वाला ही लीव लिया था. एंड जस्ट आई केम एंड हाँ मुझे ऐसे रिएक्शन मिले थे टीचर्स से. एंड एट द सेम टाइम उस टाइम पे गाइडेंस भी मिला मुझे, इवन हरीश सर से एंड विश्वजीत सर से, कि मतलब जब आप फर्स्ट टाइम मॉक देते हो, मेरा फर्स्ट मॉक यहीं पर था. आई वॉज सो डैम स्केयर्ड. मतलब मैं क्या बताऊँ, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. मतलब सामने पैनल बैठे, पैनल मुझसे बोल रहा है कि ज़ोर से बोलो, एंड किस बात का डर है तुम्हें, एंड तो मेरा ऐसा था. बट आफ्टर 2-3 मॉक्स आई वॉज कम्फर्टेबल कि अब मैं बोल सकती हूँ लोगों के सामने. थोड़ा पिच मतलब जो लोगों को नहीं सुनाई दे रही थी मेरी, वो थोड़ा वॉल्यूम अप हुआ. एंड देन तो फिर फाइनल इंटरव्यू में इट वाज लाइक उन्होंने मुझे ग्रिल नहीं किया. मतलब दे वर वेरी गुड. आई थिंक इंटरव्यू जो हम ऑनलाइन देखते रहते हैं कि बहुत ग्रिलिंग होती है, इंटरव्यू में नहीं होती. पैनल इज़ वेरी कॉर्डियल, जस्ट वांट टू नो यू. एंड बहुत अच्छे से मतलब सबने बात किया, 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे. एंड मेरा इंटरव्यू 22-23 मिनट्स चला बस. एंड इसका मुझे बहुत डाउट हो रहा था जब मैं बाहर आई कि अरे यार अब इंटरव्यू कैसा गया है, या तो बहुत ही अच्छा गया है या तो बहुत ही बकवास गया है. बिकॉज आप मतलब या तो आपने बहुत जल्दी जज कर लिया कि अच्छा है, या तो बहुत ही जल्दी जज कर लिया कि नहीं लेना है इसे. तो हाँ ये वाली डिलेमा हो गई थी मुझे. तो कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसका आंसर आपको नहीं आता था, उस टाइम पे आपने इसको स्किप कर दिया हो, तो आपको लगा हो कि यार आई डिडंट आंसर दैट क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, तो उस पे ऐसा कुछ लगा हो, या फिर यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड? नो एक्चुअली आई डिड नॉट आंसर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने बोला. जैसे तो मेरा इंटरेस्ट एरिया में हेल्थ फिटनेस वगैरह लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था मैक्सिमम हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है. बाप रे बाप. मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे भी. तो आई दैट वाज द कंप्लीट बाउंसर क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रीलिम्स में आ जाता है, वो वैसा ही था शायद. तो मैंने पोलाइटली बोल दिया सर सॉरी सर नहीं पता. फिर उन्होंने ही आंसर कर दिया कि ये होता है. मैंने समथिंग अबाउट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे पूछा था. जो उन्होंने कुछ एक फैक्ट पूछा था जो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है. एंड मोस्टली इट रिवॉल्व्ड अराउंड योर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस या वर्क एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ था क्या? Yes, it revolved around my work a lot because artificial intelligence and all, they're in so much news and Microsoft is kind of leading in it.
So they asked me, how will if you will come to administration, how will you use that knowledge? How will you use AI? So these kind of question they asked, and I think being in a job gives you an advantage कि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से क्वेश्चन आने की जगह आपको पता हो, मतलब इंटरव्यूअर को भी पता होता है कहाँ से पूछना है क्वेश्चन, एंड आप भी उस एरिया से कंफर्टेबल होते हो. Right. So in Microsoft, did they know that you're going for the interview? वहाँ पर सबको पता था that you're preparing for this exam? कुछ लोगों को पता था, सबको तो नहीं पता था. सबको मतलब अराउंड यू जो लोग रहे होंगे हाँ, उनको. कुछ लोगों को पता था. तो उनके क्या रिएक्शन थे when you cleared the prelims, mains and when you were finally going for the interview? उनको क्या लग रहा था कि नहीं, we don't want to lose such a nice person from Microsoft, मत जाओ, ऐसा कुछ था क्या? Okay, नहीं, actually they were quite happy for me कि मतलब this is your dream, just do it. So they were quite happy, and when I told about the result also, तो उन्हें बोला कि हाँ तू चली जाएगी, but we are happy कि Going for the good. yes, you are going for the good. And even my manager told me like I'm very proud that now you are going to serve the country, so I'm not going to make you stay for here now. Perfect. You talked about your hobbies, in which you said that fitness or health आपका hobby रहा है, and you look very fit also. So how did you handle all these things, the job, the preparation, the fitness, वो सब कैसे handle किया साथ में? तो फिटनेस इज लाइक कि बहुत कुछ हमें लगता है कि फिट रहने के लिए बहुत हमें एफर्ट डालने होते हैं, बट आई वुड से कि इट्स लिटिल एफर्ट ओनली दैट. जो मेन चीज चाहिए चेंज ऑफ हैबिट, जो हम खाते हैं. मतलब बहुत सारा हमें जंक नहीं खाना है, ये सब नहीं करना है. आई जस्ट प्रेफर कि मैं घर का खाना खाऊं, एंड आई वॉक अ लॉट. जब भी मुझे मौका मिलता है आई टेक द स्टेयरकेस, मतलब लिफ्ट में बहुत कम यूज करती हूँ. इवन लेवल अप में मैं जब 3 महीने यहाँ आती तो मैंने एक भी बार लिफ्ट यूज नहीं किया था, कभी नहीं यूज किया. एंड सर को पता है मैंने सिर्फ इंटरव्यू के टाइम अपना लिफ्ट यूज किया था, ओनली डे जिसमें मैं साड़ी पहन कर आई थी, तो मॉक इंटरव्यू के लिए. मैंने तो जब से मैं लेवल में आई हूँ 2-3 बार ही स्टेयरकेस यूज किया होगा, अब उसके बाकी टाइम पे लिफ्ट यूज किया. आपने लिफ्ट ना? मैं आज भी स्टेयरकेस से आई हूँ. कल मैं नहीं आई थी क्योंकि कल मुझे स्टेयर्स दिखे नहीं थे, बट देन आई गॉट टू नो कि यहाँ है, तो आज मैं मॉर्निंग शिफ्ट हो गया अभी. हाँ, तो आज मैं मॉर्निंग. If I talk about anthropology abhi, because anthropology was your optional, so why did you choose anthropology? It just struck my mind अभी कि यार दिमाग में back of the mind वही चल रहा था कि anthropology क्यों लिया despite having this technical background. So was thing computer science है नहीं अभी UPSC के ऑप्शनल में, and being in engineering background I know कि engineering का सिलेबस बहुत बड़ा होता है. कोई और इंजीनियरिंग का कोर्स लेना वुड बी कि काइंड ऑफ बीटेक फिर से करना. तो मैं इस बात के लिए अलाइन थी कि आई हैव टू टेक समथिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज़ कि जो थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस हो. एंड एंथ्रोपोलॉजी इसलिए चूज़ किया था बिकॉज अगेन सिलेबस थोड़ा कम था, एंड इसमें थोड़ा वो था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशली थोड़ा ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल्स एंड DNA ये सब के बारे में पढ़ने सिलेबस में लिखा था. And I was like कि I'm very interested into these kind of thing कि health से related भी हो जाती हैं. इसके कुछ units हैं paper 1 में health से related, health and nutrition and all. So I have this interest कि ये वाली चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी. So that's why I chose anthropology. And how did you start preparing for it? Okay, so that is a story. I took मतलब पहले मैंने, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोचिंग की बहुत ज़रूरत थी, तो क्योंकि आपको बीटेक लेवल का पढ़ना है, बीटेक या ग्रेजुएशन या सो मेरा ये कंफर्म थी कि इसमें तो मुझे गाइडेंस चाहिए. सो अगेन आई सर्च्ड ऑनलाइन एंड आई गॉट सम एक इंस्टीट्यूट का अच्छा रिव्यू कि ये बढ़िया है, यहाँ से पढ़ते हैं. एंड यू वॉन्ट बिलीव आई हैव डन अराउंड 110 क्लासेस ऑनलाइन, 3 hours each, 3 to 3:30, 3 hours 30 minutes. And सब नोट्स बनाया, प्रॉपर वो क्या बोलते हैं रिवाइज किया 1-2 बार. एंड देन फिर भी जब क्वेश्चन आंसर पुराने ईयर के क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ,
सो इट वाज लाइक कि एक भी आंसर नहीं बन रहा है लिखते हुए, कुछ नहीं, सिर्फ एक भी नहीं बन रहा है। तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि समझ क्यों नहीं आ रहा है वो मतलब क्यों नहीं समझ आ रहा है ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा कि ये सब्जेक्ट करना क्या चाहता है, मतलब सिखा क्या रहा है। सो देन कुछ टाइम पे मैंने ये भी सोच लिया था कि यार ये शायद मुझे मतलब मेरा वो उस काइंड का अलाइनमेंट नहीं है शायद सब्जेक्ट के साथ, तो मैं ये ड्रॉप कर दूंगी। एंड क्योंकि मैं संतोष सर का ऑलरेडी जीएस फाउंडेशन वाले कोर्स में थी, तो पोर्टल पर ही कुछ फ्री वीडियोस थे करणदीप सर के एंथ्रोपोलॉजी के, मैंने जस्ट उनमें उनको देखा एंड आई वाज लाइक ये कॉन्सेप्ट इतना इजी था। देन मतलब मुझे ही क्यों नहीं मतलब पहले क्यों नहीं समझ आ रहा था। एंड देन आई डिड अगेन एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन फ्रॉम करणदीप सर। Okay, you again did the whole foundation. Yes, whole foundation again I did. So Did it help you then? Yes, a lot. मतलब my previous one was like total time waste, money waste, and because first one was time waste and money waste, and because कुछ भी नहीं समझ आया था, like not a single topic, and ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके notes भी रेफर कर पाई हूँ बाद में। I thought कि चलो कुछ देख लेते हैं, अब कुछ समझ में आ जाए, अब एक बार सब्जेक्ट समझ में, नोट्स भी नहीं रेफर कर पाई कभी, मतलब they were so I would say पता नहीं कैसे। So you did the foundation with Karandeep sir then, and उसके बाद में did you how did you write the answers जब सर पढ़ाते थे? So did you write the daily answers? तो I would say best is कि write daily answer, but क्योंकि मैंने ना कोर्स भी मिड में ज्वाइन किया था, मैंने आई एम सेइंग कि मैंने जस्ट वीडियोस देख के कुछ ज्वाइन किया था, उस टाइम पे कुछ मतलब कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था, इट वाज लाइक मिड में चल रहा था एंड मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे पास पुराने बैकलॉग वाले वीडियोस भी देखने थे मुझे, एंड फिर जो अभी करंट वाले भी आ रहे थे वो भी देखने थे। तो हाँ, मैं तो नहीं लिख पाई थी उस टाइम पे, मैंने बाद में लिखने स्टार्ट किए, बट फिर मैंने यहाँ पर आके सर को दिखा के लिखने स्टार्ट किए थे। तो बाकी आई वुड से कि बेस्ट इज़ वही है कि जब जो पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन उस टॉपिक के कुछ आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले लिख के देख लो। आई थिंक Did you बेस्ट तो then वही है। join any test series for the optional? तो मतलब आई वुड से कि इतना मिसट्रस्ट हो चुका है मेरा कि अगेन आपको लगेगा कि मैं शायद बहुत मतलब लेवल अप की ही तारीफ कर रही हूँ, बट इट इज़ लाइक कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं रहा है इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट के साथ। तो हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, एंड दैट टू जीएस फाउंडेशन का भी सॉरी मतलब जीएस वाला भी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों लेवल अप पे ही करे थे। मतलब इट इज़ काइंड माई वन स्टॉप हो गया था, मुझे कुछ भी जाना है तो कि मुझे ये पता था मिस गाइड नहीं होंगी, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, अच्छे मेंटर्स हैं, तो मैंने हर चीज़ यहीं के ली थी। अच्छा, so you हाँ, appeared for the test series also. Yes. तो एग्जाम में रियल एग्जाम में आपका एक्सपीरियंस कैसा था विद एंथ्रोपोलॉजी व्हेन यू सॉ द क्वेश्चंस एंड व्हेन यू केम आउट यू सॉ द व्हाट वाज योर रिएक्शन इन माइंड कि हाउ डिड इट वेंट? ओके, सो सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे थे कि सब डिस्कस किया हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। इवन एक क्वेश्चन बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आया था किसी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में जो कोई नहीं पढ़ा था, बट करणदीप सर ने टेस्ट सीरीज में वो डिस्कस किया था कि मे बी अर्जुन अप्पादुराई। यस मे बी ही वाज इन न्यूज़, तो सर ने डिस्कस किया था, वो भी डिस्कस किया था सर ने। सो कुछ भी ऐसा नहीं लगा था, एंड कि वो दो क्वेश्चन इज लाइक बाकी सारे क्वेश्चन हो सकता है कि बाकी लोगों को भी आते हो, बट ये तो क्वेश्चन वाज लाइक कि ये तो नहीं आते थे लोगों को, एंड हमने टेस्ट सीरीज में भी वो डिस्कस किया था। तो नाइस सो दैट इज हाउ इट हेल्प्ड यू, राइट? तो एंथ्रोपोलॉजी भी हो गया, और जब आपने सर से डिस्कस किया व्हेन यू टोल्ड सर अबाउट करण सर अबाउट योर एग्जाम एंड एवरीथिंग, उन्होंने क्या बोला? व्हाट वाज हिज एडवाइस टू यू? मतलब वो तो इज लाइक कि वो जब मैं आंसर उन्हें दिखाया है मैंने, तो ही वाज लाइक उन्होंने काफ़ी मेरा इम्प्रूव कराए थे, जो मैंने स्टार्ट किया था वो बहुत ही बेकार आंसर से किया था। आई थिंक सबके साथ ही होता होगा ये कि आप फर्स्ट आंसर लिखने बैठते हो 1-1.5 घंटा लगाते हो वो 2.5 पेज 1.5 पेज लिखने में, तो वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन सो बाय विद प्रैक्टिस, एंड आई वुड से कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ही है। लास्ट तक जो मेरे आंसर्स हो गए थे, सर वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। आई वाज नॉट, बट सर वाज, एंड व्हेन आई केम बैक मैंने सर को बताया, एंड आई वाज लाइक कि हाँ आई नो कि अच्छा जाएगा। निमिषा, I saw your papers also, but I saw your writing is so beautiful. मतलब बहुत अच्छे से लिखते हो आप और बहुत सुंदर लिखते हो।
सो एंड राइटिंग का रोल कितना होता है पूरे मेंस में? को लगता है डज इट प्ले एनी रोल टू राइट legibly and write nicely? It does. So it does because just think about कि आप कॉपी चेक करने वाले हो, मतलब forget that you are a student, you know everything you are writing. यदि आप कॉपी चेक करने वाले होते, एक कॉपी है जो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, एक कॉपी है जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ है बट वो अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो आप पढ़ना किसका मन, मतलब किसको पढ़ने का मन करेगा? आप वो मतलब वो उसमें बहुत सारा लिखा होगा बट यदि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है उस चीज़ को पढ़ने में कि वो एग्जामिनर जो है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है उसे, तो वो एफर्ट नहीं मारेगा, वो जस्ट ही विल गिव यू एन एवरेज मार्क्स एंड ही विल मतलब मूव कि ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बट यदि आपने सुंदर तरीके से लिखा है उसे एटलीस्ट एक इनिशियल इंटरेस्ट आएगा कि हाँ इसके आंसर को पढ़ लेते हैं. Yeah. And other than this, what's the role of luck in this exam? क्या आपको लगता है कुछ रोल प्ले करता है luck भी and then your hard work and struggle and strength? Luck, I know people say it's very subjective exam and all these things, but यदि मेरा लक सही होगा तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट आई थिंक कि हार्ड वर्क आप जितना पुट करोगे उससे जाएगा. मतलब आई वुड नॉट क्रेडिट कि लक आपको बहुत कुछ करा पाएगा. ठीक है एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपका प्रीलिम्स में कि चलो लक से हो गया, बट आप प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू 3 स्टेज में लक तो आपका साथ नहीं देगा हर बार. So during your journey, not only UPSC, at Microsoft also, during your BTech days also, during the school days also, since you come from Sagar और ऐसे काफ़ी जगह से जब लड़कियाँ निकलती हैं तो कुछ मिथ्स होते हैं या लोग दे ट्राई टू पुल यू बैक. सो डिड यू एवर फील दैट यू आर बीइंग पुल्ड बैक बाय समवन और द अदर, और पीपल आर सेइंग सम थिंग्स अबाउट कि भाई लड़की को इतना दूर क्यों भेज रहे हो? डिड यू एवर फील दिस काइंड ऑफ? यस मतलब मोर देन मी माई पेरेंट्स फेस दिस कि जब तो मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा मतलब सो आई डिड अ क्रैश कोर्स फ्रॉम भोपाल फॉर माई ये जेई का प्रिपरेशन. सो व्हेन आई वाज गोइंग टू भोपाल उस टाइम पे पापा ने कुछ लोगों को फ़ोन लगा कर पूछा, सो दे वर लाइक कि क्यों भेजना है, ऐसे नहीं होता है सबका क्लियर तो मत भेजो, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे भेजने से. तो हाँ ये मेरे मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ सुनी है कि ऐसे मत करने दो, कोई फ़ायदा नहीं निकलता है. पीपल से मैनी थिंग बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं. ये सारी नेगेटिविटी वो मुझ तक आने नहीं देते कि कौन क्या बोल रहा है. दे टेल मी जब हो जाती है चीज़ें कि अच्छा एक टाइम उनने ऐसा बोला था, ये देखो अब हो गया. बट हाँ मतलब Did you while you were preparing, how you used to deal with the distractions and everything while you were preparing for the exam? Distract होते होगे कभी कभी, ऐसा लगता होगा stressed हो, तो उस टाइम पे क्या करते थे? तो वन थिंग आई थिंक आई डिड वन राइट थिंग कि आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव, नेवर एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल के मेरे अकाउंट भी नहीं है अभी भी, इवन अभी. तो ये डिस्ट्रैक्शन जो बहुत लोगों को होता है वो मेरी लाइफ से आउट है ऑलरेडी, इसके लिए मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता. एंड आगे और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एंटरटेनमेंट आई थिंक उसको हम डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, माइंड रिफ्रेश करने के लिए सबको करना पड़ता है. एंड स्ट्रेस हाँ वो तो बहुत ज़्यादा होता है, सबको होता है, बिकॉज व्हेन यू फेल यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि यार शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मैंने भी किया कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं होगा. बट अल्टीमेटली आई विल कि बस गिव अप नहीं करना है आपको. ये सारे थॉट्स यदि आपके माइंड में आते हैं इट्स वेरी नॉर्मल. यहाँ पे यदि 6 लाख लोग पेपर लिख रहे हैं, 10 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एक इंसान नहीं होगा कि जिसके मन में ये थॉट्स ना आए, ये सेल्फ डाउट ना आए. तो इट्स नॉर्मल, जस्ट कि ठीक है थोड़ी देर के लिए आए, बैठे आप कुछ और कर लिया एंड देन मूव बैक टू योर प्रिपरेशन. खुद को अपने आप को ही डांट लो यार क्या क्या सोचते रहते हो. So far in this conversation, we know Nimisha as an aspirant. Now we would want to know Nimisha as a person also. So starting with the hobbies only, we know your hobbies, health hai, fitness hai. Other than that, what are your hobbies? So I like to travel and especially in the cooler places like mountains, hill station.
So that I like. And लास्ट टाइम कब गए थे और कहाँ गए थे? so after my mains I went to Manali. And now अभी भी मैं ये पॉडकास्ट के बाद आज केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ के ट्रैक पे जा रही हूँ. Oh, nice, Okay, nice. so this is one thing I like. मतलब every around 5-6 month में थोड़ा सा टाइम निकाल के just सो ट्रैवल करने के लिए इससे हेल्प भी मिलता होगा ना कि आप कुछ लाइफ में बहुत टाइम से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू नीड अ ब्रेक. Break, दिस इज yes. हाउ यू. एंड व्हाट अदर थिंग्स अदर देन द ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग के You अलावा like मुझे cooking? कुकिंग, यस, आई लाइक कुकिंग. वो मतलब एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर ही होता है. कुछ बना रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना. So what's So I the do. favorite what's your favorite dish that you think that you cook very well? आई थिंक मतलब मैं आई ट्राई कि मैं हर चीज़ का ना थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बनाऊँ. दिस आई ऑलवेज ट्राई. सो आई हैव मेड रस मलाई एज वेल. सो बट आई वो मीठी नहीं थी, नहीं sugar? नहीं ऑनेस्टली दैट वाज मीठा. मैंने पहली बार, मतलब मैं कम स्वीट्स बनाती हूँ बट रस मलाई मैंने बनाया ना. हाँ. एंड इट इज़ मेरा फेवरेट स्वीट भी है वो. तो वो मैं काफ़ी अच्छा बना भी लेती हूँ. So that is one dessert and which I have made and जो अच्छा भी लगा था, लोगों को भी अच्छा लगा था. हमारे लिए कब लेके आओगे? नेक्स्ट टाइम जब बनाए थे तो बनाऊंगी तो लेके आऊंगी. एंड और वैसे नॉर्मली मैं एक्चुअली मैं बहुत सारी, मतलब ऐसे आई लाइक टू कुक इंडियन फूड. मतलब एंड यू कुक अच्छे से एकदम नाइसली. हाँ, पसंद हाँ. आता है घर पे? हाँ, घर पे पसंद आता है, फ्रेंड्स को पसंद आता है. तो हाँ, मैं मतलब इंडियन कुकिंग बहुत करती हूँ. मतलब सारी डिशेज ही आई वुड से. हाँ, एक मैं ढाबे स्टाइल का पनीर बनाती हूँ. दैट आई मेक रियली गुड. तो ट्रैवलिंग, कुकिंग, व्हाट एल्स? इसके अलावा और कोई हॉबी है? रीडिंग मेरी हॉबी नहीं है. बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स की या बहुत जो क्लियर करता है टॉपर्स उनकी होती है हाँ, reading. दैट्स आई एम क्लियरिंग इट आउट. रीडिंग मेरी हॉबी नहीं है. मैंने अपने सिलेबस और कुछ होके शायद ही कभी एक्स्ट्रा एक बुक रीड की हो. तो या दिस इज नॉट माई हॉबी. ओके. अदर देन दिस कभी ऐसा लगा कि व्हाट अबाउट मैरिज? फैमिली बोल रही होगी अभी, अब बोलते हैं नहीं बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं नहीं बोलते कि अब तो एग्जाम हो गया है, या इससे पहले भी कभी ये प्रेशर आया था? बिकॉज बीइंग अ गर्ल sometime or the other we do face these kinds of questions. So how did you respond? So I started facing this question after my job, like just after the college, because job लग गई थी and people were like कि हाँ settle हो गए हो अब तो शादी कर लो. मतलब फिर then I told my parents अभी 2-3 साल अभी तो जॉब लगी है, नहीं करनी है. तो फिर उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया. उनके पास रिश्ते आते थे बट उनने मुझसे बोलना बंद कर दिया. देन उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगी. तो फिर अगेन पेरेंट्स ने फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया. और मतलब जब अभी रिजल्ट आया फिर उसके बाद के बाद से हाँ, दे यार टेलिंग कि हाँ थोड़ा अब तुम सेटल हो जाओ. मतलब अब लोग, मतलब वही होता है, लोग उनको बोलते हैं, वो मुझे बोलते हैं. बट उन्होंने मुझे काफ़ी शील्ड किया इन सारी चीज़ों से. बट अब हाँ, उन्होंने भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चलो अब हो गया, सेटल हो. now again settled. So what are your plans after this? You told me you're going to Badrinath, Kedarnath, और उसके अलावा कोई प्लान कहीं ऐसा आपके ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको जाना है? ड्रीम डेस्टिनेशन में आई वुड से आइसलैंड इज वन प्लेस वेयर आई वांट टू गो. एंड नॉर्वे एंड ऑल. एंड आई वांट टू सी दिस नॉर्दर्न लाइट. Okay, तो okay. देयर आई So वांट टू गो. beautiful. वैसे they are so beautiful. तो बनाओ फिर प्लान अभी. You have the time. Go out, enjoy. अभी तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा टाइम है उसमें. लेकिन हाँ, अभी तो यही ट्रैक प्लान है. और फिर वापस आके अभी रिजाइन Preparation. नहीं किया है तो Okay, office. okay. हाँ. Okay, perfect, perfect. Okay, Nimisha, so if I ask you that you get a chance to have dinner with two personalities, two famous personalities, dead or alive, they can be any. So who those two personalities would be and why? So first, I think I want to meet Mahendra Singh Dhoni because I like cricket and so So do you see the matches India के? इंडिया वाले मैचेस आई सी. मतलब So इंडिया recently के. did you see India Pakistan का World यस Cup match? यस पूरा देखा था? पूरा देखा था. तो एंड तक रात में रात जो में. सस्पेंस था और एक एक Yes, बॉल, yes, because I एक-एक also saw ball- that match. ball, और हाँ. हर बॉल पे मुझे ऐसा लग रहा था यार अभी ज्यादा रन ना पड़ जाए, अभी Yes, चौका ना talking पड़ to- जाए, अभी सिक्स ना हो तो जाए. हाँ, मैंने वो पूरा मैच देखा था. पर्सनालिटी आई वुड से कि आई एम फ्रॉम सागर एंड
from childhood, I have heard that there is a central university in Sagar, Dr. Hari Singh Gaur University. So Dr. Hari Singh Gaur has donated all his wealth to make that university, and which have given recognition to Sagar. So I want to meet him and I want to thank him for this. And also I want to get inspired ki how people are so inspired to work for giving, people, yes, giving nature. So yes, to him I want to meet. And other than this, Nimisha, what are the three things that you have thought that you're going to work for now after becoming officer? तीन चीजें जो आप करना चाहोगे for the society. Who would that be for? So so I really want to work one area in malnutrition, because I feel like nutrition is very core to a person. Matlab, like, if you are malnutrition, you will not perform well, neither physically nor mentally. And India mein problem hai malnutrition ke. And this is one thing I want to work really hard for this ki, and ऐसा भी नहीं है कि this is very big problem. It's about right choices, right food, and availability of food. So that is one thing I want to work upon. And other thing I would say is water conservation, because it's going to be like, otherwise it going to be a tragedy. Matlab, if we don't conserve that's water. really important. And one other area. So other area is education. Because my mother is a government school teacher, so I have seen the challenges in the government school, and so when we are not giving our children a good education, a good health, so how we will be a strong nation. So I think this is very important. So I want to work in 3 areas. So for 24 जो अभी एग्जाम देने वाला है प्रीलिम्स का, तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि पेपर यदि चेंज होता है, पैटर्न में कुछ भी होता है, वो सबके लिए हो रहा है. मतलब ऐसे नहीं है कि आपको वो एक यूनिक पेपर मिला है जिसमें चेंज हो गया है. तो यदि वो टफ लग रहा है, वो सबको लग रहा है. तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी काम इन द एग्जाम हॉल. दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. मतलब बीइंग काम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एग्जाम हॉल. So for 24, those who are going to give prelims, my advice would be this. And for me, for next year, 25, who are going to prepare for it, I think just be consistent, bring little discipline in your life. कि हमें सुबह सुबह कुछ एक छोटा सा सुबह एक टॉपिक उठा लिया, ये कंप्लीट करना है. तो उससे क्या होता है, यदि वो कंप्लीट हो गया ना, आपको पूरे दिन मोटिवेशन रहता है कि यस नाउ वी आर मोटिवेटेड कि हाँ हमने आज सुबह सुबह कुछ कंप्लीट कर लिया. डोंट बिग अ वेरी लार्ज मतलब लार्ज टास्क कि वो उस दिन में कंप्लीट ही ना हो, देन यू आर गोइंग टू बी डिमोटिवेटेड. मतलब take a small step, do it every day. Consistency is a key. So thank you, Nimisha, for giving us the time, and I really wish you good luck for your journey to Badrinath and Kedarnath, and enjoy the life to the fullest. Thank you for coming to Level Up IAS and to the podcast. Thank you so much having me here, and I just love this place. Yeah, very nice talking to you. Same here. Bye.